ये देखो, ये मेरे पास सबूत है, ये लगा हुआ है लेटर, अभी तक मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। कि इस एज में जब आराम करना चाहिए, आप रोडों पे झाड़ू लगवा रहे हैं 1 माह से। किसने? मुख्यमंत्री ने कहा या प्रधानमंत्री ने कहा हमसे? जिस दिन एक छाते में आ जाएंगे ना, उस दिन मुख्यमंत्री को यहाँ झुका देंगे हम। मनमानी सरकार बैठी हुई है, इसी कारण तक केजरीवाल को दिल्ली छोड़नी पड़ी। सफाई कर्मचारी का भविष्य खतरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान हूँ। एमसीडी की खबरें दिखाई रहा हूँ आपको, देश के हालात भी दिखा रहा हूँ, पर इन कर्मचारियों की व्यथा आप तक पहुँचा रहा हूँ। कहा यह जाता है कि नगर निगम किसी भी देश, प्रदेश और सिटी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर नगर निगम सो जाए तो यकीन मानिए पूरा शहर सो जाता है। सबसे पहले नगर निगम का काम कब शुरू होता है? सूरज की पहली किरण से भी पहले, और ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं है। जहाँ कंप्लेन वहाँ नगर निगम। पर जब बात अधिकारों की आती है तो अधिकारी क्या कहते हैं? आप कौन? हम तो आपको जानते नहीं। पर जब किसी भी देश प्रदेश में जहाँ नगर निगम है कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले लाइन में कौन मिलता है? ड्यूटी है या नहीं है, काम इनके अधीन है या नहीं है, पर लगा दिया जाए कर्मचारी। नगर निगम के कर्मचारियों को जाइए, आप अपने प्राणों की आहुति दे दीजिए। और ये इन्होंने दी भी है। कोविड में सबने देखा है। कोविड में मुझे बहुत कॉल आते हैं, जो लोग कोविड में चले गए उनको 1 करोड़ का मुआवजे का बात थी सरकार से। पर जब मैंने पूछा बड़े अधिकारियों से तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉलिसी उस पॉलिसी में नहीं आती। यानी दरकिनार किसी को किया जाता है तो सिर्फ एक छोटा सा शब्द अधिकारी को बोलना पड़ता है, पॉलिसी। पॉलिसी कौन बनाता है? ये लोग, ये पॉलिसी बनाते हैं। भाई पॉलिसी तो आप ही बनाते हो, और किसी के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसी चेंज करना आपका अधिकार है। जब बात परिवार पर आए तो पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। क्या नाम है जनाब? मेरा विजेंद्र पारचा नाम है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, विजेंद्र पारचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन से जोन से हैं? अभी ग्रीन पार्क जोन से हूं। साउथ जोन में तो बड़ा तगड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है ग्रीन पार्क की। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कर्मचारी तिहाई कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान मदद करता है, सेवाएं करता है एमसीडी की, उसको कोई उसका अधिकार नहीं मिलता। उसको समय पर सैलरी नहीं आती है। कर्मचारी को 20-20 साल हो गए तक पक्का नहीं किया गया। उनके बच्चों को जो टाइम होता है पढ़ाई करने का, वो समय निकल जाता है जब उसको पक्का करते हैं। और वो पैसा किस काम का? जब समय ही निकल गया अधिक मजदूर का, तो किस काम का पैसा? पक्का होना ये भी कहीं ना कहीं दिखावा है, क्योंकि उनके बेनिफिट तो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। तो फिर पक्के नौकरी का क्या फायदा है? अभी इन्होंने सारे बेनिफिट फिर कर रखे हैं। कर्मचारी को पक्का नहीं करते, उनका कैशलेस कार्ड नहीं बना अभी तक भी, हर बार फार्म भरा लेते हैं। मुझे बताइए, अभी कैशलेस कार्ड के कर्मचारियों के पैसे कटने लगे, क्या उन्हें कैशलेस कार्ड मिल गया है? नहीं मिला है, कार्ड नहीं मिला। 2 महीने से पैसे कट रहे हैं। 2 महीने के जो पैसे वो तो उनके बेचते कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मतलब बेचते जा रहे हैं ना। जब कार्ड नहीं मिला उन्हें, वो कहाँ से इलाज कराएं? कर्मचारी भर्ती हो जाता है, उसको पैसे की सुविधा होती नहीं है, कर्मचारी वहीं दम तोड़ देता है। वहाँ फाइल चलाते हैं तो फाइल को कोई सुनवाई नहीं होती है। अब इन्होंने लास्ट में ये डाल दिया ठेकेदारी प्रथा, कर्मचारियों को ठेकेदारी में धकेल रहे हैं। इनको ये देखना चाहिए कि कर्मचारी के बारे में इनको ये सोचना चाहिए कि ठेकेदारी प्रथा क्यों ला रहे हैं, जब हमारा कर्मचारी 2 काम करने को तैयार है उसी पैसे में। 18,000 रुपये। एक सेकंड, आप यूनियन से जुड़े हुए हैं और मेरे सवाल थोड़े सख्त होते हैं। यूनियन होने के बावजूद कर्मचारियों के हितों को दरकिनार सालों से क्यों किया जा रहा है? यूनियन का मेन काम तो यही है ना कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। पर कहीं ना कहीं नेता जो होते हैं वो अपने हित साध रहे हैं आजकल देखा जाए। 28 दिन की हड़ताल मुझे भी याद है, आपको भी याद है। एक नेता थे आपके, बहुत बड़ा पद है उन पर कर्मचारियों तो यहाँ भटक रहे हैं आज भी। इनके हालत के जिम्मेदार कौन है? तो वो नहीं नेता ही है कहीं ना कहीं। तो मैं वही बताया जा रहा, कुछ नेता जो हैं, जैसे अभी बताया डीसी साहब ने, कपिल डी साहब ने, कि कुछ नेता हैं एमसीडी के नाम पे नेता तो बने हुए हैं लेकिन अपना काम नहीं करते। ऐसे नेताओं के साथ के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेता का फर्ज है कि कर्मचारी की हमदर्दी में खड़ा रहना चाहिए, उसको नेतागिरी कहते हैं। ये नहीं है कि कपड़े पहन लिया कि नेतागिरी शो करती। समाज का सेवा करने उठे हो तो अपने काम को भी देखो, सेवा भी करो। क्या नेतागिरी सेवा के लिए हो रही है या मेवा के लिए हो रही है? सही से सर, ये तो मेवागिरी में लगा लो, सेवागिरी तो जैसे कि मैं अपने आप को कहता हूँ, मेरे हाथ में आप ठेक देख सकते हो। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस स्टेट यूनियन का दिल्ली प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव हूँ। लेकिन मैं अपना पहले काम करता हूँ, मैं अपने फोटो भी दिखा सकता हूँ। पहले काम करता हूँ, उसके बाद में नेतागिरी करते हैं। जैसे आप मेडिकल के कैशलेस के कार्ड की बात कर रहे थे, मुझे 1 साल हो गया है, मेरे को पथरी हुई थी।
मेरे आज भी मेडिकल कैश जो रखा है मेरा, आपके पास कैशलेस है? नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा जो पक्के कर्मचारी हैं? जी पक्का, मैं रिटायरमेंट होने जा रहा हूँ 30 तारीख को, लेकिन मेरा मेडिकल आज तक रुका पड़ा है, वो अभी 30 को रिटायर हो रहे हैं। इसको रिटायरमेंट हूँ मैं। अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो क्या होगा? बेनिफिट तो नहीं मिलते कहीं ना? हाँ जी, बेनिफिट तो नहीं मिलते कुछ रिटायर? नहीं, एकदम कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ ऐसे ही रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद में धक्के खाते मेरे। सर दो बात करनी है मेरे। एक तो सर हम 22 साल के लगे थे, आज हमारी 50 साल की उम्र हो गई। इस सरकार ने हमसे पूछ के लगाया था कि हाँ तुम्हें पक्का नहीं करा जाएगा, हैं? हमारे बच्चे बराबर के आगे 7 लाख आ गए, सैलरी कितनी है अभी तक? 18,000 है। हम क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे अपने बच्चों को, कैसे सक्षम करेंगे? 33 साल होगा अभी तक इनने कभी हमें इसीलिए सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, इसी कारण शायद सफाई कर्मचारी कर्ज तले दबे हुए हैं, क्योंकि उनकी जरूरत तो पूरी करनी है। आदमी मरा हुआ है, उसके बस की कुछ नहीं है, क्या करेगा, क्या लेगा, क्या देगा? 9 के 100 लेके ब्याज पे देता है इंसान। किसने? मुख्यमंत्री ने कहा या प्रधानमंत्री ने कहा हमसे? आप कर्मचारी हैं, आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो नेता हैं, यूनियंस हैं, ये ठीक से काम कर रही हैं? यूनियन वाले कौन किसको देख रहा है? सब अपने मस्त हैं, कोई इधर को चल रहा, कोई उधर को चल रहा, कोई उधर को। कभी जिन्होंने एक लड़ाई नहीं लड़ी, जिस दिन एक छाते में आ जाएंगे ना, उस दिन मुख्यमंत्री को यहाँ झुका देंगे हम। 240 जानना चाहता हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनियन शायद इसी वजह से बनती है ना कि हम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगी, पर जब रक्षा की बात आती है तो ये तो मान्य नहीं होते। लेकिन जो भी यूनियन है, कर तो कर्मचारी के हित में रही है। ये प्रोटेक्ट जितना भी हो रहा, जितनी भी ट्रैक्ट यूनियन है, मैं आपकी बात से बड़ी करता हूँ, अगर कर रही है वाकई यूनियन, 30 साल कैसे हो गए किसी कर्मचारी को कच्चे, और कुछ तो रिटायर भी हो गए कच्चे। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। मनमानी सरकार बैठी हुई है। इसी कारण तक केजरीवाल को दिल्ली छोड़नी पड़ी। एक आंदोलन हुआ था मंडी हाउस, बोला था कर्मचारियों ने इकट्ठा होके, डीसी कपिल साहब ने वो प्रोग्राम दिया था, वहाँ पर प्रोटेक्ट किया था कि केजरीवाल जी अगर आप होश में नहीं आए तो आपकी सरकार गिरने वाली है। और यही रेखा गुप्ता के साथ होना है। जो आपकी यूनियंस हैं वो अभी भी बहुत सारे दरों में बटी हुई हैं, देखो, आपस में ही सुनिए, मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ हर उसकी, वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर है। ये जो अभी आप इतना सैलाब देख रहे हैं, ये थोड़ी देर का है, थोड़ी देर नारे भी लगेंगे, उसके बाद ये सब दरकिनार हो जाएंगे। सभी कर्मचारी अवेयर है, वो जानता है कि कौन सी यूनियन कितना काम कर रही है। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार हम जब अपनी मांगे उठाते हैं तो हमसे ये कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में IPL कराने करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, IPL के अंदर IPL क्रिकेट खिलाया जा रहा है। हम कर्मचारियों को पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? आसपास की जो सफाई है ना, वो आप लोग ही करते हैं। फिर स्टेडियम साफ करके कौन देता है? आसपास के रास्ते कौन करके? कर्मचारी देता है, लेकिन नहीं है उसके लिए पैसा। पर IPL के लिए पैसा है, IPL करा रहे हैं, क्रिकेट करा रहे हैं, हर चीज करा रहे हैं, पर ये कर्मचारी कहाँ जाए 25-25 साल से? और अपनी पब्लिसिटी के लिए भी बहुत पैसा है सरकारों के पास। सब बहुत पैसा है, इनके खुद के पास बहुत पैसा है। ये खुद में महंगे बंगलों में रह रहे हैं। सफाई कर्मचारी का भविष्य खतरे में है। कैसे बचेगा परी? नहीं बचेगा कैसे? ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, सब आंदोलन कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। अब कर्मचारी तो अपना कार्य भी कर रहा है, और जहाँ पर ये यूनियन बुला रहे हैं वहाँ पहुँच भी रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सब चीज़ें। इसका सास के साथ की कुछ बेहतर कर दें। नहीं, उम्मीद देखिए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और हम अपना जो सुबह का जो कार्य होता है वो भी करते हैं, और कार्य के बाद जैसे भी कहीं प्रोटेस्ट की बात आती है, कहीं पे आवाज़ उठाने की बात आती है, तो हम यूनियन के साथ होते हैं। तो हम बड़े काफ़ी इस तरह का यह है कि भविष्य बड़ा खतरे में है। जनाब, क्या वक्त आ गया है सारी यूनियन को मिलके एक ऐसी यूनियन बना देनी चाहिए, सिर्फ एक, ताकि संख्या बल से लेके सरकार को भी ये पता लगे कि हम सब एक हैं, सारी लड़ाई तभी जीती जाती है। सबसे बड़ी बात है कि समाज अगर एकजुट हो जाएगा तो जितनी भी यूनियन है सारी एकजुट हो जाएंगी। नेता जब बनता है समाज के पीछे बनता है, और जहाँ समाज है वहाँ नेता है। और कुछ नेता लोग ये समझते हैं कि अपने आप को नेता है, वो गलत समझते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि समाज के पीछे चलो, समाज को लेकर चलो, तब लड़ाई जीत सकते हो आप लोग। अन्यथा अलग अलग आप लोग चलोगे तो लड़ाई नहीं जीत सकते। अभी 2 दिन पहले हमारा समाज ने धरना किया है, तो वो व्यर्थ गया है। तो हम उनसे कह रहे थे इस बात के लिए कि धरना एक साथ लगाओ, तो कोई भी यूनियन है। सिविक सेंटर पे चल रहा है अभी धरना। अभी हमारे ये जो ठेकेदारी वर्तन पर चल रहा है, हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि जो ठेकेदारी कर रही है उसको बंद किया जाए। हाँ जी, देखिए आप, ये बड़ा इत्तेफाक देखिए आप, इधर आपका, मैं आ रहा हूँ, इधर आप देखिए, इधर धरना चल रहा है, उधर भर्तियां हो रही हैं। बड़ा जी। सर मुझे आप ये बताइए, 25 साल नौकरी करता है कच्चा कर्मचारी,
उसकी डॉक्टरी कराई जा रही है। ये नेता लोग जितने भी नेता लोग बैठे हुए कुर्सियों पे और हमारा धूल मट्टी खाता कर्मचारी, उसकी डॉक्टरी कराई जा रही है कि ये लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। ये लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं और हमारे कर्मचारी को डॉक्टरी दवाई कैसी मुहैया नहीं हो रही है, तो ये चीज़ गलत नहीं है। नरेला जोन के हैं, ये देखो इसमें एप्लीकेशन भी लगी हुई है, फिर भी लेकिन नरेला जोन में ना तो ए सुन रहा है SS। और ये देखो ये संजय गहलोत जी का भी लेटर लगा हुआ है। संजय गहलोत जी काम ठीक कर रहे हैं? आप देख लो सर उनका। आपसे पूछ रहा हूँ सर ये देखो, ये मेरे पास सबूत है, ये लगा हुआ है लेटर, अभी तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। संजय गहलोत जी का विभाग में आप? मैं डेम्स में हूँ। ये देखो ये संजय गहलोत जी का लेटर भी लगा हुआ है। आप ट्रांसफ़र किस लिए चाहते हैं? मैं बहुत दूर कर दिया है। एक अजय चौहान जी हैं, उन्होंने मेरे को क्या कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं? बस वही पैसे की डिमांड थी कि भाई 1500 रुपये नहीं देना। ठीक है, ये देखो एक बार देख लो सर, मोहर भी लगी हुई है नरेला जोन की, और ये संजय गहलोत जी का लेटर भी है। ये देखो ये रहा, ये देखो। ठीक जनाब देख लीजिए, अब आप कहानी अनगिनत है। धन्यवाद आपका देखने के लिए।